शेक्सपियर ने कहा था कि ये दुनिया रंगमंच है और हम सब यहाँ कलाकार हैं जिसके सूत्र ऊपर भगवान के हाथों में हैं। लेकिन शायद वो एक बात कहना भूल गए थे। दरअसल उन्होंने भारतीय राजनीति की परख नहीं थी। 400 साल पहले होती भी कैसे। भारतीय राजनीति में हर व्यक्ति एक कलाकार है। भारतीय राजनीति में हर व्यक्ति गायक है, कलाकार है, माहिर है, फनकार है। और इसीलिए आज हमारे साथ दो बड़े फनकार जुड़ रहे हैं। हंसराज हंस जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से चुनाव जीत कर आए हैं, सांसद हैं। और इसके साथ साथ गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे रवि किशन, अभिनेता ऐसे जिन्होंने भोजपुरी फिल्म को एकदम हिलाकर धमका दिया है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं हंसराज जी से। हंसराज जी, आपने क्या वाकई में कभी दिल्ली चाहत रखी थी कि मैं सांसद बनूं, लोगों के लिए काम करूं, या संगीत ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी? मेरी ज़िंदगी तो संगीत ही है जी। संगीत की वजह से मेरी सांस चलती है। लेकिन एक बार दोस्तों ने मुझे बोला, जहाँ कह लें कि मोहब्बत में मैं फंस गया, कह लें मैंने आ गया मैं जी। तो उस वक्त कोई अच्छा तजर्बा नहीं हुआ था। तो दिल में एक कसक सी थी कि अव्वल तो ग्राउंड में जाओ ना जी। अगर चले गए हैं तो हार के ही घर बैठ जाओ, ये ठीक बात नहीं। वो कसक थी मेरी। बिल्कुल। मुझे पार्टी और लीडर डिच करने वाले थोड़े मिले और जब साहिब श्री से मुलाकात हुई जी, परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब से, हाँ मुझे समझ तो में आ गया। उन्होंने जी। जिस दिन से मुझे मिले, हाँ। उन्होंने ये पहले ही बात कही थी कि अब चिंता मत करने की, तेरी कोई चिंता नहीं कर रहा। क्या बात है, क्या बात है। फिक्र मत करना कि तेरा कोई फिक्र नहीं कर रहा। और वो ऐसी शख्सियत है जिसको शामिल करते हैं उसको शामिल बाजा नहीं बनाते। तो उनकी वजह से ये सारा कुछ जो भी हुआ है, तो वो कसक सी थी। संसद में ये जो गोल बिल्डिंग है, हाँ। ये जो मंदिर है सियासतदानों का भी, वैसे भी मेरे लिए भी, मैं तो रोज़ माथा टेक के अंदर होता हूँ। तो मुझे लगता था जी कि ये एक ऐसा महबूब है जो मुझे प्यार नहीं करता, वन साइडेड है, इसका ख्याल छोड़ दो। उस बिल्डिंग को मैं अपना वो महबूब मानता था। आपको इस पर जब मैंने ख्याल 12-14 साल के बाद ख्याल छोड़ दिया तो उस महबूब को तरस आ गया। उन्होंने कहा वेलकम, आ जाओ अंदर। तो मैं दिल्ली से जीत गया। क्या बात है। इस पर तो एक तान बनती है। वो भी होगा। लेकिन उससे पहले आपका महबूब जिसके बारे में आपने चर्चा छोड़ दी, सोचना छोड़ दिया, जब वो आपको याद करता है तो एक तान तो बनती है। जी। क्या अभी आपके दिल में आता है जो आप हमारे दर्शकों को एक छोटी सी एक छोटा सा जुमला ही सुना दें? एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। क्या बात। वो जो सीने में दर्द था उसकी दास्तान सुनिए। भूले हैं रफ्ता रफ्तायों ने मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्तायों ने मुद्दतों में हम, किश्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए। एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, हमसे पूछिए। क्या बात है। दाद भी छोटी पड़ जाए आपके इस सुरीली, क्या बहुत जबरदस्त अंदाज है आपका। रवि किशन जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, पहला सवाल, आप गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप नहीं आ पाए, अफसोस, यहाँ होते तो बहुत ही मजा आता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभिनेता के तौर पर आपने कई सारे किरदार निभाए हैं। राजनेता का यह किरदार जब आप निभा रहे हैं, पहली प्राथमिकता क्या है आपकी? सबसे पहली जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मोदी जी के सपने जो उन्होंने देखे हैं इस नए भारत के लिए जी, उसको पूरा करना है। योगी महाराज जी के जो सपने रहे गोरखपुर के लिए, जो देखते आए हैं और जो देख रहे हैं, उस पर मुझे खरा उतरना है। एक सैनिक के रूप में, एक
भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में मैं कहीं से कोई मुझ में कमी ना हो और मैं हमेशा सतर्क रहूं और अपने क्षेत्र के लोग के लिए, अपने क्षेत्र वालों के लिए हमेशा तत्पर मैं खड़ा रहूं जी। क्योंकि जितनी ऐतिहासिक जीत हमको उन्होंने दिलवाई है, ये धरती पे इतने वोट गोरखपुर के कभी गिरे नहीं, तो वो जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो इन शॉर्ट यही है कि मोदी जी के सपना जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है और जो हमारे मुख्यमंत्री सपना देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को लेके, गोरखपुर को लेके, उसको पूरा करना है। उस सपने में बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी, क्योंकि आप जैसे सब लोग जानते हैं कि समस्याएं जीवन में रोज़ नहीं आती जी। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती। समस्याएं आएंगी जहां मनुष्य हैं, जहां आबादी है, जहां युवा है, जहां ग्रोथ है, जहां गरीबी है, वहाँ समस्याएं निरंतर आएगी। जहाँ बरसात भी है तो गर्मी भी है, तो फिर ठंडी भी है, जाड़ा भी है, एक साल में इतने मौसम आते हैं। वो समस्याओं के लिए कैसे एक सांसद खड़ा रहे, कैसे एक भारतीय जनता पार्टी का सिपाही खड़ा रहे सरकार को लेके, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी समस्या है और मैं तैयार हूँ और मैं तैयार हूँ जी। चलिए हम आपसे इस बारे में और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हंसराज जी, वक्त कम है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है। एक वक्त हुआ करता था हमारे देश की राजनीति में जब अगर कोई सफल होता था और अगर उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं होती थी, छोटे तबके से, गरीब तबके से वो व्यक्ति संघर्ष के जरिए आगे बढ़ता था, तो अपने पृष्ठभूमि को छिपाने की कोशिश की जाती थी, हम लोग उसे ढकने की कोशिश करते थे। लेकिन जिस देश का प्रधानमंत्री चाय वाला हो और वो कहे कि हाँ मैं चाय वाला था, गर्व महसूस होता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी ऐसे ही संघर्ष से आगे निकले, ये सवाल रवि किशन जी से भी पूछूंगा, ये संघर्ष कैसा रहा आपके लिए, और जब आप आज सफलता की इस श्रेणी पर चढ़कर पीछे देखते हैं तो कैसा लगता है? मज़ा ये है कि पकी पकाई हांडी मिल जाए तो वो उतनी लजीज नहीं होती खुद पका के जी। ज़िंदगी बड़ी अजीबोगरीब एक बुझारत है, जहाँ सफ़र है, ये उत्सव भी है जी, अप्स डाउन भी है। मेरी ज़िंदगी बहुत संघर्ष में ही है। अति गरीब घर में पैदा हुआ, कच्चा घर था, छोटा सा उदास गांव था मेरा, और आप हैरान होंगे जिस कोठे में हम सोते वहाँ पशु भी बंधे होते थे। बड़ी हैरानी की बात है कि कैसे नींद आ जाती थी जी। और वहाँ से निकल के पूरी दुनिया में मैंने संगीत का प्रचार किया जी, और अब ये अचीवमेंट, इतनी बड़ी जिम्मेदारी या जी। तो ये मालिक का करम है, लोगों की दुआएं हैं, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे मुर्शिद मेरे सतगुरु का कर्म है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एक दरगाह में सेवा भी करते हैं जी, उसकी पूरी निगरानी करते हैं। लोगों ने यहाँ तक इस बात को लेकर कन्फ्यूजन पैदा कर दिया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जी। ये आपके श्रद्धा अंदर कैसे आई? वो लोग ही इस बेस पे ही सियासत करते हैं, वो बल्कि सियासत नहीं तजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं जी। वो मोदी साहब ने उनकी दुकानें बंद कर दी है, थोड़ी सी खुली थी अब और टाइट हो जाएगी तो वो लोग कुछ भी इल्ज़ाम लगाएंगे जी। उनको सोचना चाहिए था कि मेरा किरदार कैसा है, मेरा जीवन कैसा है, मेरा गाना कैसा है, मेरी गुफ्तगू कैसी है। उन्होंने मेरा धर्म ही बदल दिया। बिल्कुल। तो सूफीज़म जो है बिल्कुल, वो तो पूरी यूनिवर्स के लिए प्रे करता है जी। हम तो ज़्यादा यकीन ही नहीं रखते। उन लोगों को ये सूट किया होगा जी कि वोट जाया ना करो, ये तो फ़लाँ धर्म का है, ढिमकान धर्म का है। आप हैरान होंगे, जिस दरगाह में मेरी परवरिश हुई जी, तो वहाँ ही मैंने पढ़ने जाता था। मैं स्कूल, फिर DAV कॉलेज जलंधर पढ़ा, तो 7वीं क्लास की एक मेरी नोटबुक मिली है, मैं कभी फिर मिला तो दिखाऊंगा। एक बच्चा ही होता है 6वीं 7वीं क्लास, मैंने पता नहीं मुझे किसने ये बताया होगा, या उस वक्त ज़िंदगी ऐसी थी। उस बुक पे लिखा हुआ है कि मेरा कोई घर नहीं, मैं मेहमान हाँ, मेरा कोई मज़हब नहीं, मैं इंसान हाँ। क्या बात, क्या बात, तो क्या बात। ये लोग जो धर्मों के नाम पे कास्टिज्म की राजनीति करते थे जी, अब 2019 में जवाब तो उनको मिल गया है। क्या? तो थोड़ा बहुत अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा इंशाल्लाह। रवि किशन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। रवि किशन जी, मैं आपकी जीवनी पढ़ रहा था और ये पढ़कर बड़ा अफसोस भी हुआ कि आप अच्छे परिवार से थे, लेकिन बुरा वक्त जब आपके परिवार पर आया
तो आपका परिवार खुद यानी कि आपके पिताजी आपके माताजी के लिए साड़ी भी नहीं खरीद पाते थे। इस तरह की जिंदगी आपने देखी, लेकिन आपने उसे कभी छिपाया नहीं। सार्वजनिक तरीके से आपने कहा कि हाँ, मैं एक गरीब तबके से आता हूं, मैंने गरीबी देखी है। कैसे याद करते हैं आज उन दिन को आप? देखिए, ये बहुत अच्छी बात रही। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वो हिम्मत की, वो जज्बा दिखाया कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लोग जो कॉम्प्लेक्स से गुजरते रहे, जो मैं पहले मुंबई में देखता था जी। कि लोग उत्तर प्रदेश या बिहार के हैं, वो बोल नहीं पाते थे, कि हम कहते थे हम नॉर्थ के हैं। वो शर्म को निकाल देने के लिए मैंने वहाँ पर जब जाते ही कहा था कि मैं जौनपुर का हूँ, या मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, या मैं शुक्ला हूँ, या मैं यूपी का हूँ। वो बात शुरुआत की थी। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जो इतने विश्व प्रसिद्ध हैं, उन्होंने जब पहली बार कहा कि मैं चाय बेचता था, पूरे देश को एक जज्बा मिला, सबको अपने आप में कॉन्फिडेंस मिला कि आप कहीं से, आपके कर्मों से छोटे नहीं होते। आप गरीबी में पैदा होते हैं, या मिट्टी के घर में पैदा होते हैं, या बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं, तो आप शर्माइए मत। आप क्या बन रहे हैं और क्या बनने वाले हैं और क्या बन चुके हैं, वो ताकत रखिए। तो प्रधानमंत्री जी की ये बात से पूरे देश के युवाओं में इतना जोश आया, गरीब तबका खास करके, मिडिल क्लास, पुअर मिडिल क्लास के बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस दिया है प्रधानमंत्री जी ने। जैसे आप देख रहे हैं कि तभी जाके इतनी सीटें आती हैं, और पूरे उत्साह से प्रधानमंत्री को जिताने के लिए, मोदी जी को जिताने के लिए पूरा देश चुनाव की लाइन में खड़ा हो जाता है, भीषण गर्मी में भी। कोई शक नहीं रवि जी, लेकिन मैं आपको रोककर एक सवाल और आपसे पूछना चाहता हूं, और मेरे प्रोड्यूसर साहब मुझे इसकी इजाज़त दे रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल एक बार फिर आप ही से पूछ रहा हूं। भाई, आपका भोजपुरी का जो अंदाज है और जो फिल्मों में आपके कैरेक्टर्स रहे हैं, गबरू जवान, भाभी को डर लागिला, अरे भाई हिम्मत चाहिए ऐसी फिल्मों में काम करने के लिए। कहां से जुटाई आपने इतनी हिम्मत, और कैसे कर लेते हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं, आप बताइए। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी झेलनी पड़ रही मैंने कन्यादान फिल्म में की, मैंने विदाई की, मेरी फिल्म कब हुई गौना हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार भी लिया जी। मेरी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, श्याम बेनेगल जी की फिल्में की, मणिरत्नम की हिंदी फिल्म तेरे नाम में बेस्ट सपोर्टिंग नेशनल अवार्ड में नाम गया, और कई साल हमने बेस्ट एक्टर अवार्ड लिया भोजपुरी में जी। तो एक इतिहास रहा, 600 फिल्म, और हिंदुस्तान की मैं एकमात्र विश्व का एक ऐसा कलाकार हूं जो सुपरस्टार रहते हुए भी उस देश की सारी भाषाओं में काम करके वहां पॉपुलैरिटी बटोरा है। एकमात्र मैं कलाकार पूरे धरती पर हूं, तो ये कृपा है। लेकिन मैं उस तरह की फिल्में, अब कलरफुल नाच गाने वाली जो पेड़ के पीछे हीरोइन के साथ नाचते थे, अब वो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। अब मैं बायोपिक करूंगा। जैसे हमको एक मोदी जी की फिल्म, मोदी जी पर एक फिल्म करनी है भोजपुरी में, मुझे विवेकानंद जी पे करनी है, मुझे कोई पुलिस ऑफिसर्स की फिल्म है, ऐसी फिल्में जो प्रोत्साहित करें हमारे युवाओं को, ऐसी फिल्म। सिनेमा मैं करूंगा, मैंने चुनाव के वक्त भी कहा था, आज भी करूंगा, क्योंकि वही मेरे रोजी रोटी का जरिया है, उसी से मेरा करीबन 100 लोगों का परिवार चलता है, वहीं से हम कमाते हैं जी। और वही मेरी पहचान है, उसी पहचान पे हम चुनाव जीते हैं, बिल्कुल वही चेहरा लेके, और उसी से हमको पूरा विश्व जानता है, रवि किशन एज एन एक्टर। नहीं, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपने बिग बॉस में बड़ा धमाल मचाया था। सिनेमा के बदले मैं आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि हंसराज जी यहाँ पर है, मेरे पास वक्त जरा कम है। हंसराज जी, रवि किशन तो अपने पूरे कैरेक्टर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं जो अभी तक भोजपुरी फिल्मों में करते आ रहे थे, लेकिन आप अपने फन को किस अंदाज में अब पूरे विश्व के सामने रखना चाहते हैं? सांसद की जिम्मेदारी तो है, लेकिन एक फनकार भी तो हैं आप। जी, जैसे शुरू में कहा कि संगीत मेरी ज़िंदगी है जी, तो हमारी पार्टी की पॉलिसी भी यही है कि सियासत सेवा है जी, इंकसारी है, मोहब्बत है, लोगों से हमदर्दी का नाम है, रोज़ी रोटी जो आप प्रोफेशन आपका है उससे कमाएं। बिल्कुल, पहले बिजनेस होता था, मैंने देखा कि काउंसलर भी बन जाए तो बाद में कॉलोनाइज़र बन जाता था। ये मोदी साहब ने दुकानें बंद कर दी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। दिल्ली में ऐसे इलाके में मुझे खड़ा किया गया तो विरोधियों ने कहा ये तो
जब भी उन्होंने बोला ये बाहर का है जी। तो उन्होंने एक मोहब्बत की चादर ओढ़ ली और जफ्फी डाल ली मुझे। क्या बात। जब बोला ये फलां धर्म का है जी। तो ऊंची नारा लगा के जय श्री राम कह के जफ्फी डाल लेते थे, क्योंकि मुझे वो जानते थे, मेरी ज़िंदगी को जानते थे। जी। कोई लफ्ज़ उर्दू का बोलने से कोई धर्म नहीं चेंज हो जाता। सही बात है। या कोई ऐसा कोई पता नहीं क्यों धर्मों धर्मों में विश्वास करते हैं। एंड ऑफ द डे किसी को दफन कर देना है, किसी की इतनी की राख बनेगी, जी। मज़हब और धर्म भी साथ ही चले जाने हैं। जितनी देर जिंदा है जिंदगी, जितनी देर जिंदा है। जी। एक बहुत खूबसूरत आपको शायद लगे बात, जी। कहते हैं कि उसका एक खास तरह का सिस्टम है भगवान का, जी। कि सुबह होते ही तारों की क़यादत छीन लेता है, शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है। क्या बात। सुबह होते ही तारों की टिमटिमाहट यानी टिमटिमाहट, छीन जी। लेता है, शाम होते ही सूरज की हुकूमत छीन लेता है। सलीका सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, तरीका सीख लो उसकी ज़मीं पे चलने फिरने का, अकड़ करने वालों से वो इज्जत छीन लेता है। क्या बात, अकड़ क्या बात। करने वालों। तो क्या मैं ये समझूं कि ये शेर आज आप अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए सुना रहे हैं? सीख लो वरना रास्ता मुश्किल है। ये दोनों महापुरुषों के लिए है। एक महापुरुष तो ऐसा है जी। कि उसके लिए ना एक जैसे नर्सरी स्कूल नहीं होता जहाँ छोटे बच्चे होते हैं, जी। एक छोटी संसद बनानी पड़ेगी जहाँ खेलता भी रहे बंदा। दूसरा महापुरुष वो है जी। जिसने जराबें भी फटे हुए डालनी है, चप्पल वो डालनी जिसकी बदर निकल जाए, लोग देखते हैं क्या आम आदमी। जिसने जून जुलाई में भी गुलूबंद जरूर ओढ़ना ताकि खांसी अपनी भी खा, सांस लेना भी सजा लगता है। दिल्ली में आके ऐसे सांस लेना भी सजा लगता है। जी। जिसका आप नाम लिया अब तो तू पूरे का पूरा बुरा लगता है। हवा भी पोल्यूटेड हो गई, पानी पीने को नहीं है, जी। वाईफाई पता नहीं किधर गई, हाई फाई किधर गई, और पहुंचे तो पता नहीं, लोग हाहाकार मची हुई है। जी। जो कहते थे कि हम कोई फैसिलिटी नहीं लेंगे, जी। वो हर तरह की ऐशो इशरत राज भाग मान रहे हैं, और लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, और हमारे बच्चे सांस लेना उनके लिए मुश्किल है, हमारे लिए सांस लेना। तो कोशिश करेंगे कि वो जो धर्म बदलते थे, जहाँ बाहर का बंदा बोलते थे, हाँ। मैं दिल्ली दिल वालों की है, मैं सारी ज़िंदगी इन्हीं के लिए, इसी धरती के लिए गाता रहा हूँ, जी। इधर ही रहा हूँ, जी। सारे इल्ज़ामों को झूठा करते हुए मैं मेहनत करूँगा, इनके चरण स्पर्श करता करता सेवा करता रहूँगा। इससे पहले कि मैं अपनी गुजारिश एक बार फिर आपके सामने रखूं, एक आपके सुनहरे अच्छे गीत के लिए एक छोटा सा सवाल। आज दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में जब आप निकलें तो अगर आपका विदेशी कोई मित्र हो तो बड़ा अफसोस होता है। वो कहता है यहाँ सांस कैसे लेते हो? झुकी झोपड़ियाँ देखता है और तमाम तरह के इस तरह के कंस्ट्रक्शन देखता है तो कहता है रहते कैसे हो? कैसे बदलेंगे इसे आप? इसे बदलना होगा। जैसे सारा भारत है मोदी जी के साथ, अगर दिल्ली भी हो जाए मोदी जी के साथ, फिर देखना विकास। क्या बात तो है। इनको ये हमारा नारा ही नहीं अच्छा लगता। जी। ये कहते जो वोटें देगा वही हमारे साथ, वही उसी के हम हैं साथ, जी। जो नहीं देगा उसका होगा विनाश। तो इनको नहीं चाहिए सबका विश्वास। तो हमारा तो नारा ये है, सबका साथ सबका विकास। अब तो नई बात ऐड होगी कि सबका विश्वास। जी। अगर ये ही हाल रहा जी। तो देखो क्या हाल हो जाएगा। इसलिए झूठों से दिल्ली को छुड़ाना है और पोल्यूशन से लोगों को बचाना है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक छोटी गुजारिश और, एक आपका अच्छा सा सुनहरा गीत हो जाए ताकि हर कोई यहाँ पर आपके साथ मस्त मौला हो जाए। जो बीबी जी कह रहे हो वो सुना दो। आपके ऊपर। हे लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा, सिंधड़ी दा सेवण दा, सखी शाहबाज कलंदर, हट दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो लाल मेरी, हो लाल मेरी, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी, आप हमारे साथ आए। और रवि किशन जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आप रवि जी को मेरी तरफ से नमस्कार, गोरखपुर की धरती को नमस्कार, योगी जी को नमस्कार। और आप दोनों हमारे साथ जुड़े और इससे जो संजीदगी हमारे माहौल में थी ज़रा वो हल्की हो चुकी है, ताकि हम अगले सेशन के लिए तैयार हो जाएं। स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हमारे साथ बस कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाली हैं। बन रही हमारे साथ। मेरे सहयोगी दीपक चौरसिया स्मृति जी के साथ आपसे बातचीत करेंगे। बन रही हमारे साथ। बहुत धन्यवाद आपका।